हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th मैथमेटिक्स के अंतर्गत बहुत ही महत्वपूर्ण टेबल को देखने वाले हैं। ठीक है, जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक, और आपके लिए बहुत ही यूजफुल होगा अगर आप क्लास 11th और 12th में, ठीक है, अभी आप 10th में हो, अगर 11th और 12th में अगर मैथमेटिक्स लेते हो, ठीक है, तो उसमें आपके लिए बहुत ही यूजफुल होगा अगर इस टेबल को याद कर लोगे। ठीक है, तो बहुत ही आसान तरीके से देखने वाले हैं इस टेबल को, इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना। ठीक है, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर देना। ठीक है, देखिए अगर हम बात करें तो त्रिकोणमिति में 6 चीजें होती है, साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक, कॉट होता है। ठीक है, ये आपको मालूम ही है। तो देखिए आपको कैसे याद करोगे सभी एंगल का मान, जैसे आपको थीटा आपको दिया है यहाँ पर। ठीक है, थीटा में आपका साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा, इस प्रकार से आपको एंगल भी दिया है 0 अंश, 30 अंश, 45 अंश, 60 अंश और 90 अंश। ठीक है, आपको देखिए प्रश्न में कैसे पूछेगा, जैसे कि आपको साइन 0 का मान याद करना होगा, साइन 30 का, साइन 45, साइन 60, साइन 90। ठीक है, इसी प्रकार कॉस 0, कॉस 30, कॉस 45, कॉस 60, कॉस 90। ठीक है, इसी प्रकार से टैन, कोसेक, से कॉट सभी का याद करना होगा। ठीक है, देखिए कैसे याद करोगे, बहुत ही आसान ट्रिक है। ठीक है, देखिए अगर आपको साइन 0, देखिए अगर आप साइन का पहले याद करो, ठीक है, हम बताएंगे साइन का भी कैसे याद करोगे। ठीक है, जैसे देखिए साइन 0 का मान होता है 0। ठीक है, साइन 0 का मान होता है 0। साइन 30 अंश का मान होता है 1/2। ठीक है, साइन 45 अंश का मान होता है 1/2 और साइन 60 अंश का मान होता है कड़ी में 3/2। ठीक है, और साइन 90 का मान होता है 1। ठीक, अगर आप साइन का याद कर लेते हो तो कॉस का याद कर लोगे। ठीक है, देखिए अब साइन का, अब अगर आपको याद नहीं होता है, ठीक है, अगर आपको साइन का याद नहीं होता तो कैसे याद करोगे। ठीक है, देखिए यहाँ पर कितनी है, 1 2 3 4 5। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ से ऐसे लिखो 0 1 2 3 4 लिख दिए। ठीक है, सॉरी दिख नहीं रहा होगा। ठीक है, देखिए 0 1 2 3 4 इस प्रकार से लिख देना, और लास्ट में 4 है तो सबका बट्टे 4 कर देना। ठीक है, 4/4 हो जाएगा, इसके बट्टे भी 4 कर दीजिएगा, और इसके बट्टे भी 4, और इसके बट्टे भी 4, और इसके बट्टे भी 4 कर दीजिए। ठीक है, अब क्या करना है, आपको सभी में अंडर रूट कर देना। ठीक है, सभी को अंडर रूट में कर देना। ठीक, इसको भी और इसी प्रकार से सभी को आपको अंडर रूट में कर देना है। ठीक है, तो देखिए अब 0/4 है। ठीक है, 0/4 का जब करोगे हल तो 0/4 यानी कि 0 आ जाएगा। ठीक है, यानी कि 0 अंश का मान 0 हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार देखिए अंडर रूट में 1/4 है। ठीक है, देखिए अंडर रूट में क्या है, 1/4 है। ठीक है, जब इसे आप हल करोगे तो 1 देखिए 1 का वर्गमूल निकालोगे तो 1 आएगा, अब 4 का वर्गमूल निकालोगे तो 2 आ जाएगा। ठीक है, इसीलिए 1/√4 को क्या लिख सकते हो, 1/2 लिख सकते हो। ठीक है, इसी प्रकार से इसको क्या लिख सकते हो, 1/2। इसी प्रकार से देखिए 2/4 है। ठीक है, 2 1 कम 2, 2 दूना 4, क्या आया, 1 का वर्गमूल निकालोगे 1, और कड़ी में 2 है। ठीक है, कड़ी में 2 का वर्गमूल इतना ही रहता है। ठीक है, इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा। तो देखिए 3/4 है। ठीक है, अगर हम बात करें, देखिए कड़ी में 3 तो कड़ी में 3 ही रहेगा। ठीक, अब कड़ी में 4 का जब वर्गमूल निकालोगे तो 2 आ जाएगा, यानी कि कड़ी में 3/2 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे 4/4 है, कैंसिल आउट करोगे तो 1 आएगा, और 1 का वर्गमूल निकालोगे तो 1 आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए 0 अंश का हो गया, 30 अंश का 1/2, और 60 अंश का 45 अंश का 1/2 और 60 अंश का कड़ी में 3/2 और 90 का 1 हो गया। ठीक है, इस प्रकार से आप निकाल सकते हो साइन का। ठीक है, अगर कॉस की बात करें तो देखिए कॉस का कैसे याद करोगे, कॉस में क्या करना है, आपको साइन का उल्टा कर देना है। ठीक है, जैसे देखिए साइन का जो 90 का मान है वो 0 हो जाएगा, 60 का जो है 30 का हो जाएगा। ठीक है, और जो 45 के बीच वाला बीच में रहेगा, और जो 30 का है वो 60 का हो जाएगा, और जो 0 का है वो 90 का हो जाएगा। ठीक है, देखिए किस प्रकार से, अगर हम बात करें साइन 90 का मान कितना है, 1। ठीक है, एक यहाँ पर है ना, तो 1 यहाँ पर लाओ। ठीक है, कड़ी में 3/2 यहाँ पर है, यहाँ पर ला दो। ठीक है, बीच वाला बीच में रहेगा, और ये वाला कहाँ चल जाएगा, यहाँ पर, और ये वाला यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से आप कॉस थीटा का निकाल सकते हो। ठीक, तो टेन थीटा की बात करें तो टेन थीटा में देखिए किस प्रकार से याद करोगे। टेन थीटा देखिए, टेन थीटा में आपको ध्यान रखना है, देखिए साइन और कॉस। देखिए आप टेन थीटा को क्या लिखते हो, टेन थीटा बराबर, ठीक है, टेन थीटा बराबर आप लिखते हो साइन थीटा बटे कॉस थीटा, लिखते हो ना, तो साइन थीटा बटे कॉस थीटा। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे साइन थीटा है, यहाँ पर कॉस थीटा है, यानी कि 0/1, 0/1 को आप 0 लिखोगे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, 0/1 को 0 लिखते हो, और 1/2 बट्टे कड़ी में 3/2। तो इसको देखो हल करो, बहुत स्टूडेंट को हल करने नहीं आएगा तो हम हल कर भी बताएंगे। ठीक है, देखिए 1/2 है, सबके बट्टे क्या है, कड़ी में 3/2। तो इसको कैसे हल करोगे,
तो इसको हल करोगे 1/2, सबके बट्टे कितना है कड़ी में 3/2, इसको जब गुणा में बदलते हो ना तो ये संख्याएं क्या होती है पलट जाती है, यानी कि 2/3 हो जाएगा। तो यहाँ से 2 कैंसिल आउट करोगे तो क्या जाएगा यहाँ से 1/3, ठीक है। तो यहाँ पर जो भराएगा 1/3 भराएगा, ठीक है। इसी प्रकार से देखिए 45 निकालोगे तो 1/2 है, सबके बट्टे भी 1/2 है, यानी कि दोनों कैंसिल आउट होकर कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार देखिए 60 अंश में कड़ी में 3/2 है और बट्टे में क्या है 1/2 है, ठीक है। देखिए कड़ी में 3/2 है और सबके बट्टे 1/2 है, ठीक है। तो हल करोगे तो कड़ी में 3/2, ऐसे जब गुणा में बदलोगे तो ये नीचे वाली संख्याएं पलट जाएंगी, यानी कि 2/1 हो जाएगा। तो 2 कैंसिल आउट हो जाएगा तो कितना बचेगा कड़ी में 3 और बट्टा 1 है तो कोई मतलब ही नहीं, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा कड़ी में 3 आ जाएगा, ठीक। और देखिए यहाँ पर 1 है बट्टे 0, ठीक है। जब भी आपका 1/0 रहता है तो इन्फिनाइट होता है, यानी कि अपरिभाषित होता है, ठीक है। तो यहाँ पर इन्फिनाइट लिख दो या अपरिभाषित लिख दो, ठीक है। इसी प्रकार देखिए कोसे का कैसे निकालोगे, अगर हम बात करें कोसे का निकालना होगा तो आप साइन का व्युत्क्रम करोगे। कैसे, अगर देखो कोसे का निकालना होता है तो साइन का व्युत्क्रम, जैसे देखिए 0 का व्युत्क्रम, ठीक है। 0 का व्युत्क्रम में क्या करना 1/0 कर देना तो इन्फिनाइट हो जाएगा, ठीक है। तो 0 का व्युत्क्रम करोगे तो 1/0 यानी कि इन्फिनाइट हो जाएगा। अब 1/2 का व्युत्क्रम कर दोगे तो 2/1 हो जाएगा, ठीक है, या इसे 2 भी लिख सकते हो, ठीक है। इसी प्रकार 45 का व्युत्क्रम यानी कि 1/2 का व्युत्क्रम करोगे तो कड़ी में 2 आ जाएगा, ठीक है। और 60 का यानी कि देखिए कड़ी में 3/2 का व्युत्क्रम कर दो तो 2/3, ठीक है। और इसको पलट दो, एक को देखो एक को व्युत्क्रम करोगे तो एक ही होगा, ठीक है। इसी प्रकार सेक का निकालना होगा तो सेक किसका उल्टा होता है कॉस का उल्टा होता है, तो इसका उल्टा कर दो, यानी कि 1 है तो 1 का उल्टा 1 ही रहेगा और कड़ी में 3/2 का उल्टा कर दो यानी कि 2/3, ठीक है। या देखो इस प्रकार से भी कर सकते हो, कोसेक का निकाले हो ना, कोसेक का निकालो ना, इसको क्या करो पलटो, देखो 1 यहाँ पर आ गया, 2/3 यहाँ पर आ गया, बीच वाला बीच में रहेगा, ठीक है। और इसको यहाँ पर लिख दो और इन्फिनाइट यहाँ चला जाएगा, ठीक है। तो इसी प्रकार से आपको कॉट थीटा का निकालना होगा तो कॉट थीटा में ध्यान रखोगे, कॉट थीटा जो होता है वो टैन थीटा को उल्टा होता है, ठीक है। तो देखिए अगर हम बात करें कॉट थीटा, देखिए यहाँ पर 0 है, ठीक है, इसका उल्टा कर दो, 0 का उल्टा क्या होगा इन्फिनाइट होगा, ठीक है। 0 का उल्टा यानी कि 1/0 और 1/0 को इन्फिनाइट लिखोगे। और यहाँ पे 10 यानी कि देखिए 1/3 है, इसका व्युत्क्रम करोगे तो कड़ी में 3 हो जाएगा, ठीक है। और 1 का व्युत्क्रम 1 ही रहेगा और कड़ी में 3 का उल्टा करोगे तो 1/3 हो जाएगा। और इन्फिनाइट जब भी आप इन्फिनाइट का उल्टा करोगे तो 0 हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आप इस टेबल को याद कर सकते हो, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, ठीक है। चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना, तो ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।